रसिया यूक्रेन वॉर के बाद से रसिया पूरे यूरोप का सबसे अमीर देश बन गया है। अब तक इस वॉर से रसिया को $12 ट्रिलियन का प्रॉफिट हुआ है। जब यूक्रेन रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ जस्ट तभी ही यूरोपियन कंट्रीज ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिए। और क्या आपको पता है जो यूक्रेन रसिया वॉर हुआ उसमें यूक्रेन एक प्यादा था। ऑन द अदर हैंड रसिया इस वॉर को लड़ना भी नहीं चाहता था। 24 फरवरी 2022 रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही इन सारे कंट्रीज ने मिलकर रसिया पर सैंक्शन लगा दिए। वो रसिया इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। ब्रिटेन ने तो ये भी कह दिया था कि इन सारे सैंक्शन से वो रसिया के इकोनॉमी को डार्क एज में ढकेल देंगे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि इस वॉर से रशियन इकोनॉमी में गोल्डन एज आ चुके हैं। क्या आपको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया को $12 ट्रिलियन का प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट पूरे चाइना के जीडीपी से भी ज़्यादा है। इसके अलावा उनकी करेंसी रूबल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन गई है। लेकिन वहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने रसिया पर सैंक्शन लगाए उनका क्या हाल है आप खुद ही देख लो। Several countries in Europe are seeing civil unrest as swarms of people have been taking to the streets to protest their respective governments' handling of inflation as prices continue to soar there. The countries include Greece, which saw workers walk off the job on Wednesday. Eastern J with in front of government buildings and set hay bales on fire to partly block access to Toulouse air. अब इन सबको देखने के बाद सवाल ये उठता है कि रसिया ने इतना पावरफुल मूव खेला कैसे। एक वॉर जो उसे बर्बाद करने के लिए शुरू की गई थी उसे रसिया ने अपने ही दुश्मनों को कैसे बर्बाद कर दिया। यस, ये वॉर पूरी तरह स्क्रिप्टेड थी जिसमें यूक्रेन एक प्यादा था। और दूसरी साइड देखो तो रसिया ये वॉर लड़ना भी नहीं चाहता था। मैं आपको बता दूं कि 2013 तक यूक्रेन और रसिया के रिलेशन काफी अच्छे थे, लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी में कब बदली पता भी नहीं चला। वॉर शुरू होते ही यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने रसिया पर फ्यूल और इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। इन्होंने रशियन इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए रसिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी निकाल दिया। We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को भूल रहे थे कि हम 3 मेजर चीजों के लिए रसिया पर हाईली डिपेंडेंट रहते हैं और इन्हीं चीजों को यूज करके रसिया ने इन कंट्रीज की बोलती बंद कर दी। नंबर 1, फ्यूल। यूरोप को 45% ऑयल और नेचुरल गैस रसिया से ही इंपोर्ट करता था और वॉर शुरू होते ही रसिया पर सैंक्शन लगाने की वजह से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करा सकता और इसी वजह से उनका 18% फ्यूल पावर रातों रात कट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से ऑयल और फ्यूल की प्राइस उन कंट्रीज में 15 टाइम्स इंक्रीज हो गए थे। नंबर 2, मिनरल्स। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो सारे मिनरल्स यूक्रेन वेस्ट को सप्लाई करता था, लेकिन वॉर के बाद रसिया ने उन पर कब्जा कर लिया जिससे उन कंट्रीज को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। नंबर 3, व्हीट। ऐसा फूड ग्रेन जिस पर पूरा यूरोप डिपेंड है। वर्ल्ड का 10% व्हीट अकेले यूक्रेन प्रोड्यूस करता था। उसी तरह वर्ल्ड में व्हीट का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रसिया, लेकिन सैंक्शन लगने के बाद रसिया ने व्हीट को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया और ऐसा करके रसिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को उनकी औकात दिखा दी। और इन सब के बाद इन कंट्रीज को रसिया के सामने हाथ फैलाना पड़ा क्योंकि एक्सपोर्टिंग बंद होने के कारण कुछ कंट्रीज के हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उन्होंने रसिया पर सैंक्शन लगाने को सपोर्ट तो किया था, लेकिन खुद वो कंट्रीज चोरी छुपे कई चीजों को रसिया से इंपोर्ट कराते थे। और यहीं पर रसिया ने एक क्लेवर मूव किया जो ये था कि जो भी कंट्रीज किसी भी चीज को इंपोर्ट कराएगी उसका पेमेंट उसे रशियन करेंसी यानी रूबल में करना होगा। अब रसिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था तो रसिया डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और इसी वजह से मजबूरी में वेस्टर्न कंट्रीज को रसिया की बात माननी पड़ी। और यही एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से रशियन करेंसी रूबल 2023 की मोस्ट पावरफुल परफॉर्मिंग करेंसी बन गई। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।